नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे पंचकुला सेक्टर 5 के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समेत दूसरे गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर युवाओं के लिए 250 इंडोर जिम का उद्घाटन भी किया गया, जो कि युवाओं के स्वास्थ्य के लिए संजीवनी साबित होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में आईटीआई के ट्रेनिज का ऑफर लेटर प्रदान किए गए और एनएसएस वॉलंटियर्स को सम्मानित भी किया गया और साथ ही नशा मुक्ति अभियान के तहत साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया, रवाना किया, जिसमें युवा साथी पूरे प्रदेश के जाकर हरियाणा के परियोजना को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे। मुझे ये खुशी भी है आज सभी युवा साथियों के बीच में कि आज गांव में ही युवाओं को जिम की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 250 जिमों का आज उद्घाटन भी हुआ है। मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को आज इस जिम के माध्यम से एक नई उनको उमंग और उत्साह से, जोश से, जिम के माध्यम से शरीर स्वस्थ हो, नशे से दूर रहे, ऐसा 250 जिमों का उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर मिला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर से कई स्थानों पर करोड़ों रुपए की धनराशि की लागत से बने इंडोर जिम का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किए। आपको बता दें कि इनमें तो शाम, खानक, पंचवा और लेखा हेतवान के इंडोर जिम भी शामिल रहे। बताते चले कि चारों इंडोर जिम पर 1 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च हुई है। उद्घाटन कार्यक्रम में दौरान सिंचाई, जल संसाधन और महिला और बाल विकास विभाग की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के प्रतिनिधि के तौर पर चौधरी सुरेंद्र सिंह खेल परिसर में एडवोकेट हरि सिंह सांगवान और इसी के साथ साथ खाने के मास्टर आत्म राम, संडवा में पंचायत समिति वाइस चेयरपर्सन जो है सुनील भारपार और निगाह हैतवान में जो है श्री श्याम चेयरमैन उपस्थित रहे। आज 12 अगस्त युवा महोत्सव का दिन है। इस दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअल से पूरे हरियाणा में इंडोर जिम का उद्घाटन कराया है। इनमें श्रुति चौधरी, मैडम किरण चौधरी के प्रयासों से यहाँ तो शाम में मतलब 4 जगह आज उद्घाटन हुआ है, जिसकी लागत लगभग 30 लाख के आसपास है। लगभग हर जगह युवाओं को फायदा होगा, जिसकी प्रैक्टिस में मैडम किरण चौधरी जी ने, बहन श्रुति चौधरी ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे यहाँ 4 जगह हुई, तो प्रत्येक में लगभग 30 लाख रुपये खर्चा है और बहुत अच्छा काम किया है मैडम। तो युवा प्रैक्टिस कर पाएंगे, स्वास्थ्य को लाभ होगा। बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने। जो नायब सिंह सैनी जी ने वहाँ पर वर्चुअल समाज के उद्घाटन किया है, तो ये युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा है। और जो ये जिम का उद्घाटन है, इसके लिए हम कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी जी और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जी का धन्यवाद करते हैं। जो जिम का समाज यहाँ पर तो शाम में उपलब्ध हुआ है, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक वर्चुअल बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिए। आपको बताते चले कि यह बैठक मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पंचकुला में अंतर्राज्यीय सचिवालय की स्थापना की है। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के तहत हरियाणा ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
इस बैठक में सरकार की विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त प्रतिदिन लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे और समस्या समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों का जल्द निवारण किया जाएगा। इन समाधान शिविरों में जो उपायुक्त कार्यालय पर लगाए गए हैं, अब तक 96,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 75,000 शिकायतों का समाधान वो कर दिया है, जिससे आमजन को इससे बड़ी राहत मिल रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, अलग अलग गुट हैं। वे कांग्रेस द्वारा प्रतिदिन लगाए जा रहे बीजेपी पर आरोप के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में शैलजा गुट अलग है और रणदीप और हुड्डा गुट अलग। गंगवा ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी में किसानों की सभी फसल जो है वो एमएसपी पर खरीद रही है। यही नहीं, पैसा भी 72 घंटे में किसान के खाते में आता है। प्रदेश में देश के अंदर जो माहौल है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज देश और प्रदेश के लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं देश के गौरव को विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी वो कांग्रेस के खिलाफ करप्शन को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस के समय में घोटाले घपले हुए थे उसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन जो अन्ना आंदोलन था उसको कैश करके आम आदमी पार्टी बनाने का काम किया था। और आज समम केजरीवाल जी के ऊपर भी बड़े बड़े आरोप है करप्शन के, उनके सभी मंत्रियों पर, बहुत से मंत्रियों पर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से किसी भी स्कूल में नहीं रहेगी शिक्षकों की कमी। जी हां, प्रदेश के सभी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों को अप्रैल माह में से पहले खामियों को दूर करने के आदेश दिए। जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे छात्र हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, शिक्षाविद अनेक हैं, की राय मंशा, उनके सुझाव, उसके निवेदन किया है कि सब अपने सुझाव दें कि कैसी हो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आमूलचूल परिवर्तन जितने संभव होंगे सुझाव के आधार पर वो सब करें। अच्छे पाठ्यक्रम बने, हमारे देश के बलिदानियों का, शहीदों का इतिहास छुपाया गया, तोड़ा मरोड़ा गया। शोभित होने के बाद लगातार उसके ऊपर चिंतन, मंथन, विचार गोष्ठी करते हुए और पूरे देश के शिक्षाविदों, विशेष तौर पर युवाओं से सुझाव लेने के बाद जो शिक्षा नीति बनी उसको जो लागू किया गया है, हरियाणा उसमें अग्रणी राज्य है। और हमें आज ये बहुत खुशी हुई है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, जो कि युवाओं के दिल की धड़कन है हरियाणा के, और उनके अंदर शिक्षा का जो प्रसार और प्रचार है
नैतिक शिक्षा। और पुंडरी से विधायक सतपाल झांबा ने अपने 3 महीने के कार्यकाल का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के आशीर्वाद और कुशल मार्गदर्शन में पुंडरी हल्का की जल्द ही तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि पुंडरी वासियों को जल्द ही सब डिवीजन का तोहफा मिल सकता है। पुंडरी में विभाग अनुसार विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर दी गई है। पुंडरी हल्का से इस समय 291 करोड़ रुपए के विकास कार्य जारी हैं। इनमें से कई विकास कार्यों पर काम शुरू हो गया है। शेष पर जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। तीन महीने का अपना रिपोर्ट कार्ड देने वाला हूं। जो 8 अक्टूबर से लेकर सर जो आज तक की डेट के हैं वो टोटल जो ग्रांट टोटल है 291 करोड़ 24 लाख के हुए हैं। इसमें सर जो काम कंप्लीट हो चुके हैं 8 अक्टूबर के बाद वो है सर 26 करोड़ 97 लाख। तो सर इन प्रोग्रेस है कि सर कोई 10% रह रहा है, कोई 20% रह रहा है, वो है सर 234 करोड़ 30 लाख। जो सर अभी टेंडर लग चुके हैं लेकिन काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो है 19 करोड़ 30 लाख। जो सर अभी न्यू टेंडर हैं जो भी लगने वाले हैं सर वो है 10 करोड़ 67 लाख। सर टोटल बनता है 291 करोड़ 24 लाख। और हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने 50 लाख से अधिक की 552 ग्राम स्मैक बरामद की है। इस संदर्भ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बाइक पर आ रहा ये व्यक्ति सहारनपुर के रसूलपुर का रहने वाला है, जो कि यमुनानगर में स्मैक की सप्लाई करता था। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि कालानौर हाईवे पर नाकाबंदी की गई थी और इस दौरान आरोपी की तलाशी की गई और उसमें 552 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ सदर थाना में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कल हमारी CI1 की टीम ने एक व्यक्ति को कलानौर नाके के पास से काबू किया था, जिसके पास से 552 ग्राम भारी मात्रा में जो मादक पदार्थ स्मैक है वो बरामद की है, हीरोइन। और उसमें अभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज माननीय न्यायालय में उसको पेश करेंगे और पेश करने के बाद रिमांड लेकर के आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। सर पता चला ये खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इसका आपराधिक जो रिकॉर्ड है वो हम अभी डिटेल में निकलवाएंगे, संबंधित थाने से वहां से प्राप्त करेंगे। बाकी कुछ समय से एसपी साहब ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं। और खबर बाढ़डा से है, जहां पर खंड के गांव हटौंदी में बने शहीद स्मारक पर के क्षेत्र के किसानों के शोक सभा का आयोजन किया गया है। जहां पर आपको बताते चले कि आज से 23 साल पहले भीषण सड़क हादसे में 4 बिजली कर्मियों सहित 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और हादसा इतना बड़ा था कि जहां पर हड़ौदी वासियों के घाव भी नहीं भर पाए हैं। तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आया था और हर बार आता हूँ। पिछली बार जब आया तो मैं सरकार के साथ था, आज आया हूँ तो सरकार के सामने हूँ। परंतु मेरा इतना ही कहना है कि किसान जो है सबसे बड़ा वर्ग हमारा है और आज हालात किसान की ये है कि वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग नहीं दे पाता। किसान जो एक व्यापारी 10 बाय 10 की दुकान में बैठा है वो जिस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, परंतु किसान का 1 एकड़ 4800 गज का होता है, उसके बावजूद भी किसान उतना समर्थ नहीं है। ये 12 जनवरी 2002 को जो सड़क हादसे में जो ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर के, गांव की मांग को लेकर के जो सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने गए, आते वक्त सड़क हादसे में 18 किसानों की शहादत हुई। आज उनकी बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया
और इस सभा में जो वर्तमान किसान आंदोलन के हालात हैं और जो किसानों की समस्याएं हैं उनके ऊपर भी मंथन किया गया है। और खबर सिरसा के डबवाली क्षेत्र से है, जहां गांव लंपी के लोगों का आरोप है कि गांव के अंदर नई कॉलोनियां काटी हैं और उनमें से अवैध काम पर नशा सरेआम चल रहा है, जहां पर लेकिन प्रशासन का उसका कोई भी ध्यान नहीं है। गांव के लोगों ने आरोप जड़े हैं कि जो ये नई कॉलोनियां काटी गई हैं, इन कॉलोनी में से अगर गांव के लोग प्लॉट लेते हैं तो नहीं देते और बाहर के आए हुए लोगों को 40-40 हजार रुपए में प्लॉटें दी जा रही हैं, जबकि 40,000 से एक कमरा भी नहीं बन पाता और वहां पर जमीन दी जा रही है और बाहर से आए हुए लोग यहां पर नशा करते हैं। गांव के लोगों ने ही चेतावनी दी है कि गांव के अंदर ऐसा घटिया काम नहीं होने दिया जाएगा। मैटर ये सी भी इत्थे ना कोई बाहरों कुड़ी आई सी ते वो वैसे निबड़ गया। वो कुड़ी वाले ने कुड़ी फड़ाती आ, वो गए चले ने। पर असीं तां ये बोलन लगे भी इत्थे नशा बड़ा वधिया यार। नशा इन्ना ज्यादा है ना, निक्के निक्के मुंडे 18-20 साल दे नशे च लगे हुए। सारियां कलोनियां सरिंजां दे नाल भरियां होईयां ने। शाम नूं सुबह शाम इत्थे नशे वाले आउंदे ने ते कलोनियां काहदियां बन गईयां। साडे पिंड दा एक नशे वाला अड्डा बन गया। 24 घंटे इत्थे मुंडे नशा पींदे ने, चिट्टा पींदे ने। चिट्टा बहुत ज्यादा साडे पिंड च। असीं ने कोई दा उत्ता होवे पर उत्ता हुंदा नहीं, कोई सरकार ध्यान नहीं करदी। निक्के निक्के जवाक ने नाले ओदे विचारे दी कोई कंट्रोल करदा इत्थे चिट्टे ते कोई नहीं करदा पिया। इधरों फड़दे ने इधरों छड़ा देंदे ने। कौन दसो कंट्रोल इत्थे करदा पिया? एक 7 साल दा मुंडा, एक 8 साल दा मुंडा है ते टीका ला के साडा मुंडा मर गया। इत्थे कोई कंट्रोल नहीं करदा कुरदा पिया चिट्टे चुट्टे। मावा रोंदियां। हां मावा जाके वेखो पिटदियां पईयां ने उत्थे। हां सारा पिंड रौला पाई जांदा, कोई नहीं सुणदा किसे दी इत्थे पिया हैगा। हिसार में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स की हरियाणा सीलर्स टीम ने जो है प्री कबड्डी लीग चैंपियन का जोरदार स्वागत किया है। स्वागत के दौरान एक रोड शो भी निकाला गया। रोड शो हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के पुल से शुरू होकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गिरी सेंटर तक निकाला गया। गिरी सेंटर के मल्टीपर्पज हॉल में हिसार की विधायक सावित्री जिंदल के जेएसडब्ल्यू के संस्थापक पार्थ जिंदल भी मौजूद रहे। नहीं, बहुत खुशी हुई। ये 11वां सीजन था प्रो कबड्डी लीग का और हरियाणा स्टीलर ने कभी ट्रॉफी जीता नहीं था। तो पिछले साल हम फाइनल में हारे और इस साल सिल्वर का रंग गोल्ड में हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब भी मैं प्रो कबड्डी लीग देखता हूँ, सारे के सारे टीम के टॉप प्लेयर हरियाणा के ही होते हैं। तो दिल में यही लग रहा था कि एक साल तो हरियाणा स्टीलर को ट्रॉफी मिलना चाहिए। तो इस साल हो गया है और मुझे लगता है अभी ट्रॉफी हरियाणा में ही रहना चाहिए। बहुत बढ़ रहा है जी, इसका क्रेज है। आज जैसे आप देख रहे हो, इतने बारिश में, इतने ठंड में, इतने यंग लोग रैली में आए तो और उनको मनप्रीत जी का सारे मूव्स पते हैं, जयदीप के सारे मूव्स पते हैं। फरीदाबाद के खेड़ इलाके में बाईपास रोड पर एक कार सवार युवक की कुछ बदमाशों ने पूरी तरह से पीट दिया, जिसे गंभीर हालत में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत और गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली रेफर किया गया। घायल ने बताया कि कुछ लोगों ने उस पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया, उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल पुलिस इस हमले के पीछे की वजह का पता लगाने और हमलावरों की खोज कर रही है। बाबा गेम के आदमी है सेक्टर 18 फरीदाबाद में भाई। बाबा गेम? हाँ। बाबा ग्रुप जी। बाबा ग्रुप? हाँ। अच्छा। अरे जी ये छोरा ये देन तो चलाता है। हाँ। कौन चलाता है? हाँ, एक मोहित चुटिया है जी। चुटिया? हाँ। ये गेम ताजपुर का है जी। ये चलाता है? हाँ, ये गेम तो चलाता है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? इसने भाई चिप भाई को मारा है। किसको? हाँ, चिप अमर है भैया अपना। चिप भैया अपना भैया उसने हाथ छोड़ा था उस समय पहले।
तो ये कहाँ पर थे अमर, क्या नाम? हम वहीं से जा रहे थे। किसी ने सूचना दी थी कि अमर और ताती और ये जा रहे थे उसमें बाईपास से, किसी ने सूचना दी थी, वहाँ से चलते जा रहे, इसने हाथ छोड़ा। सब कहाँ की घटना है? ये बाईपास की जगह बाईपास बोल खेड़ी पुल बाईपास। जी मेरे भाई को मारा जी, अमर को। किसने मारा, क्यों मारा? जी बाबा ग्रुप ने जी। है बाबा ग्रुप ने? कौन है ये बाबा ग्रुप, कौन संचालक है इसका? जी अजय है, शिवा है और भोला है और मोहित चुटिया है। ये जी इनकी जो हमारी कोई बात नहीं, हमारे जीजा के पास गया था हमारा भाई पैसे के लिए। हम ड्यूटी पे साथ हम घर आए थे, इतने हमारे पास फोन आया, इन्होंने पीछे से घेरा मेरे भाई को। कुछ भी घटना रही है जी, हम गए थे ऐसे ही प्यार जी, अल्लाह हाथ छोड़। कहाँ पर? खेड़ीपुर पे। खेड़ीपुर में किसने मारा? अजय, शिवा, भोला और अन्य साथी थे उसके। प्यार प्रेम में कैसे गए थे? बुलाया था आपको, किस लिए? खाना पीना पार्टी चल रही थी, क्या था? ऐसे ही घूमते फिरता आ गया। तो किस चीज से हमला किया? किस चीज से किया हमला? पीछे से। किस चीज से? कुल्हाड़ी, तलवार और रॉड, लोहे की रॉड। तोड़ देगा। अंदर है क्या वो? अंदर है जी। रतिया से शिरोमणि अकाली दल आजाद उम्मीदवार वार्ड नंबर 28 से स्वर्ण सिंह और वार्ड नंबर 26 के पक्ष में जो है बलजीत सिंह दादूबाद सिख संतोष से वोटों की अपील करने पहुंचे, जहां पर रतिया के कई कार्यकर्ता में शिकार करने के बाद भी जो है बलजीत सिंह दादू ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने हरियाणा में अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई और उसके बाद बीजेपी सरकार ने कहा कि जल्द ही हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव करवाए जाएंगे। मेरे नाल रतिया हल्के दे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਵੇਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿੰਡੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਗੱਤਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation